कन्वर्जन्स, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अभी कन्वर्जन्स और करेंगे, फिर अपनी बात नहीं लगी तो कन्वर्जन्स अभी कौन कौन से करने वाले हैं। अब मैं आपको आज स्पेसिफिकली अमीन वाले चैप्टर में हुए थे हमारे पिछले एग्जाम में, है ना, उन्हीं को एक बार और थोड़ा सा वो कर रहे हैं, रिफाइन फ्रेश कर रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13.9 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, 13.9 में एक सीरीज है। क्या आप लोगों के पास बुक है अभी? अरे वेरी गुड, एक बुक तो है, दो बुक है, आपके पास है? नहीं है, ओके वेरी गुड, एक और बुक मिली, वेरी गुड। तो पेज नंबर नियरली 409, नियर टू 409 आसपास होगा कहीं ना कहीं। यस यही है 13.9 क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा ये डिस्कशन का है और आप कहोगे बोर्ड पे लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा फास्ट हो जाए इसलिए कर रहे हैं। पहला है इथाइल आयोडाइड प्लस NaCN। ठीक है, ऑनलाइन वाले डायरेक्ट सुन लीजिए, वैसे भी उनसे डायरेक्ट कर रहे हैं, और आपके बुक को तो निकाल लीजिए बेटा, बात नहीं, जिससे पूछे वही बोले। इथाइल दैट इज इथाइल आयोडाइड प्लस NaCN, प्रोपेन नाइट्राइल, वेरी गुड, दैट इज IUPAC नेम में वो प्रोपेन नाइट्राइल कहलाएगा, या फिर इथेन साइनाइड, जो भी चाहेंगे कॉमन नेम, लेकिन प्रोपेन नाइट्राइल कहलाएगा, इस कार्बन पड़ जाएगा बेटा। प्रोपेन नाइट्राइल पार्शियल हाइड्रोलिसिस, नो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अमाइड, ये था C2H5 whatever I, then it is C2H5CN पार्शियल हाइड्रोलिसिस। देखो बेटा, मैं जी आपको बता रहा हूँ ना, इन चीजों को चेक करिए। इन्होंने एरो में देखो लिखा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और OHI लिख दिया। इसका मतलब अगर एग्जाम में तुमने ये लिखा है तो कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता कि तुम ऐसे पूछ रहे हो तो हम भी ऐसे बता सकते हैं। तो इसलिए यहाँ C2H5 2NH2 बन जाएगा, दैट इज ऑब्वियसली, इससे हमने एक ही रिएक्शन पढ़ी है व्हिच इज ऑफन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो अगले स्टेप में वही होना ही होना था, और ये गायब कर देना, इसका C2H5 NH2 बनेगा। बताओ पहले पूरी सीरीज में कोई दिक्कत? क्लियर है? डन, वेरी नाइस। डाइजोनियम सॉल्ट, अब ये इधर से जो फर्स्ट वन डाइजोनियम सॉल्ट प्लस लिखा है हमने TnCl, वेरी गुड, N2 उड़ जाएगा, HCl उड़ जाएगा, व्हाटएवर, Cl उड़ जाएगा और 5% आएगा। बेटा फोकस एक बात को और करिए, ये भी खाली क्वेश्चन हो गया और आगे बढ़ते हैं। आप फोकस इस बात पे करिए, ये था क्वेश्चन, और उसने यहाँ पे एक रिएजेंट दिया था जिससे हमने ये बनाया। ठीक है, उल्टा भी तो हो सकता है, तो इसलिए आप दिमाग में रखिए, यहाँ से यहाँ लाने के लिए इसके हम अधिकतर बोलेंगे, NaCl भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। ये Cl आ गया भैया, इसमें अब इन्होंने लिखा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, से पढ़ा जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब बेटा आपको बोलेंगे तो पिछली बार बोल रहे थे C6H5 बेंजोइक एसिड, वेरी गुड। अब ये स्टेप में उन्होंने लिखा है अमोनिया, और ध्यान से देखो इन्होंने अमोनिया के बाद हीट का साइन बनाया है, नोटेड प्रॉपर्ली, अमोनिया के साथ हीट का साइन बनाया है, और इसका मतलब अब पहले अमोनिया से बनता है अमोनियम सॉल्ट, और जब हीट का साइन हो जाता है तो वो अमोनियम सॉल्ट अमाइड में चेंज होता है। तो C6H5CuNH2 अमाइड में हीट करने के बाद चेंज होता है, हीट करने से पहले नहीं। तो C6H5CuNH2 आएगा। फर्स्ट या सेकंड दोनों में कोई दिक्कत? खाली ये मत पूछिए, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके लिए, इसका रिवर्स भी करना के सीखिए। मतलब ये गायब कर दिया, ये गायब कर दिया और ये गायब कर दिया। अब प्रैक्टिस इसकी करिए कि बताओ अगर हमने ये हटा दिया तो यहाँ से यहाँ लाने की क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे। ठीक है, क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जो बच्चे पेपर लेके लिख रहे हैं, मतलब कॉपी पे अभी आप साथ साथ कर रहे हैं, तो क्या करिए कॉपी पे ये लिखिए, मतलब रिएजेंट लिखिए, रिएजेंट बुक से देखिए, एरो में कुछ मत लिखिए, और प्रोडक्ट लिखिए। समझ में आया? अगला रिएजेंट बुक से देखिए, एरो पे जो लिखा है अपना प्रोडक्ट लिखिए, रिएजेंट देखिए, एरो यहाँ मत लिखिएगा, लेकिन डन। और एक बार जब हम सारे कर लेंगे, जब सारे के सारे हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे अब रिएजेंट। गेटिंग पॉइंट? जैसे ये पिछला वाला हो चुका है, अब मैंने ये मिटा दिया, ठीक है, अब हम कहेंगे हाँ भैया कोई हिंट मत छोड़िए,
दैट इज सिंपली नाम लिखते हैं और प्रोडक्ट लिखते हैं। अब जब हम 4-5 कर लेंगे फिर हम रिपीट करेंगे, बता भाई यहाँ से यहाँ लिख क्या है, बता भाई यहाँ से यहाँ लिख क्या, जरूरी नहीं पूरे ऑर्डर में चलना। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन 2 बार हो जाएगा और अच्छा होगा। नेक्स्ट द थर्ड वन इज इथाइल ब्रोमाइड की KCl से करेंगे। वेरी गुड, यहाँ प्रोपेन नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। अब रुक जाओ एक सेकंड, नेक्स्ट वन साइनाइड का LiAlH को दे रखा है, फिर से सोच देख ले। बेटा ये था H5Cl, फिर ये आ गया C2H5Cl। अब तो इसका रिडक्शन कर रहा है भाई, इसका रिडक्शन, तो कार्बन थोड़ी कम हो जाएंगे, तो C2H5 के बाद CH2NH2 आएगा, ये बनेगी प्रोपेन अमीन। आपने इथेन अमीन का एक कार्बन कम कैसे हो जाएगा, थोड़ी हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट? HNO2, वेरी गुड, HNO2 से अल्कोहल बन जाएगा C2H5 CH2OH। वैसे सही बताओ कि क्वेश्चन का आंसर गलत है आपने जो दिया, क्यों? कीटोन बना लेगा तू? नहीं, प्रोपेनॉल तो इन्होंने बोला ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आंसर गलत बताएगा तो। वेरी गुड, ये वाली रिएक्शन कार्बोकैटायन में जो बनती है, तो यहाँ असलियत में बनना ही चाहिए, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि 11th स्टैंडर्ड में ये 1 पे ऑल दे देंगे, तो 12th स्टैंडर्ड के मतलब एकेडमिक्स में ये 12th पे इस स्टैंडर्ड में 2 पे ऑल दे देंगे। बट कंपटीशन लेवल के हिसाब से अगर बात करूं तो 2 पे ऑल ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता है। अभी आप अगर आप 1 पे भी ऑल लिख दोगे, नो वन बॉदर से दोगे। ओके, तो ये आप गया आप लोग जब फ्री हो दिन लगा लो। अच्छा 16 तारीख है, 16 17 6 और 6 10 तक 5 आयरन HCl, वेरी गुड, C6H5NH2 aniline डन। एनिलीन के बाद उन्होंने वही एक जबटा राग NaN2HCl at 0 to 5 है ना, फिनॉल। मैंने कहा टेम्परेचर शायद मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, मुझे लगा इन्होंने फिनॉल कहा है, तो ऐसा तो नहीं वाटर के साथ बॉइलिंग भी कह दी हो। अभी वाटर के साथ बॉइलिंग कही नहीं है, तो अभी कैसे फिनॉल आ गया? अभी तो डाइल्यूमियम सॉल्ट आएगा, आंसर इज फिनॉल। अगले स्टेप में वो वाटर के साथ बॉइल कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर इज फिनॉल। बोलो क्लियर है? इसे कहते हैं दूरदर्शिता, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि बनेगा तो फिनॉल ही बनेगा। नाउ द एसिटिक एसिड अमोनिया की, याद रखना उन्होंने एसिटिक एसिड एरो में लिखा है, अमोनिया फिर लिखा है ही, क्यों है? अमाइड बनेगा, इथेल अमाइड। अब उन्होंने लॉर्ड फिर वही आ गए NaOBr, लॉर्ड फिर के वही आ जाते हैं H3NH2, वेरी गुड। मेथेनामाइन, एक कार्बन कम हो गया, तो ऑक्टेन अमोनोलिसिस, दी ऑक्टेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, सॉरी। नेक्स्ट, इसके बाद फिर अगेन इट इज अ कंट्रोवर्शियल आंसर। यहाँ पे इस बुक में मुझे पूरी उम्मीद है दिया होगा मिथाइल अल्कोहल। अगर एनसीईआरटी के आंसर दे रखे हैं कहीं, तो गारंटेड मिथाइल अल्कोहल या इस पे नंबर मिल जाएंगे। बट द बेटर आंसर इज डाइमिथाइल ईथर एंड मिथाइल नाइट्राइल। बेटर आंसर इज डाइमिथाइल ईथर एंड मिथाइल नाइट्राइल। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट and sixth one is C6H5NO2 and iron HCl। बोलो भैया याद आ गया? C6H5NO2 और iron HCl करते हैं तो ये बनता है, ये बनता है। Followed by उन्होंने वही HNO2 लिखा है, 273 लिखा है, तो C6H5N2 पॉजिटिव, क्योंकि Cl नहीं दे रखा, तो मैंने N2 पॉजिटिव लिख दिया, Cl भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद उन्होंने कहा है, वेरी गुड, इन्होंने इसके बाद कहा फिनॉल से रिएक्शन। तो एक रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई है जिसका नाम था कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल पैरा पोजीशन से आके जुड़ जाता था और एक एजोडाइज बनती थी। तो फाइनल आंसर बच्चों ये था C6H5 N डबल बॉन्ड N, और ये अगेन ये और यहाँ था OH।
या यहाँ पे NH2 भी आ सकता है, तो या तो येलो या ऑरेंज टाइप बनती है, इसे एजोडाई कहते थे। तो ये एजोडाई, फिलहाल इसका नेम कहा गया था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो इसका नाम था पैरा हाइड्रोक्सी एंड दिस फिनिशेस द 6 सीरीज। जो इस पेज में 6 सीरीज है वो हो गई है डन। अब हम इसका रिवीजन करते हैं। अब आप बुक से नहीं देखें, अब आप कोशिश ये करेंगे कोई भी एक सीरीज, मतलब सारी सीरीज एक साथ नहीं करनी क्योंकि वो रट जाती। अब क्या करें, पहले हम फर्स्ट 3 के सेकंड स्टेप को खाली लिख देंगे, उसके ऊपर के एरो, सिर्फ सेकंड स्टेप के एरो को लिखना, सिर्फ सेकंड स्टेप के एरो। तो इस एरो को ए कह दे रहे हैं, बी इसे सी, हम कह रहे हैं फर्स्ट 3 का खाली डी एरो लिखना। यहाँ आएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एनसीआईटी के हिसाब से सिंथेसिस ऑफ बेस, जैसे H2O2 एंड बेस होता है, लेकिन चलेगा। सेकंड में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस रखें तो अच्छा है, क्योंकि बेसिक में सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ये तो बन क्या रहा है, एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। नेक्स्ट दैट इज LiNaOH या हाइड्रोजन निकल या NaBH4, तो इट इज रिडक्शन। तो ये 3 फर्स्ट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी वाली रिएक्शन, लास्ट के 3 में, लास्ट के 3 में सी कहने का मतलब थर्ड एरो के ऊपर क्या आएगा बताओ। यहाँ पे दैट इज बॉइलिंग विद वाटर, यानी वार्मिंग विद वाटर कहें तब भी चलेगा। अगले में नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन थी, अमीन अल्कोहल बनाने के, भले ही प्रॉपर हो ना हो, लेकिन आपको लिखना यही है नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट डाइजोनियम सॉल्ट के अगर फिनॉल से करेंगे तो ये प्रोडक्ट कपलिंग रिएक्शन होके बनेगा। डन। फर्स्ट 3 का ए वाला सबसे पहला गलत बात, यहाँ पे ये इसका नहीं है, और डाइजोनियम में था CuCl। आप देख लो ना, आप देख लो बेटा, बुक भी तो आप ही के पास में है, आप ऐसा क्यों सोच रहे बुक मैंने छीन ली है? इसे लग रहा मैं जादूगर हो गया, मैंने फिर चेंज कर दिया, अरे अभी पड़ा है ये मैंने चेंज कर दिया। चलो आ जाओ अगले वाले में, ठीक है। ये है डन विदाउट। बताइए सी, पहले 3 में ही सी बताइए। वेरी गुड। या तो आप NaOH प्लस Br2 बोल दीजिए, या फिर आप NaOBr या NaBr2 बोल दीजिए, कोदार से। बताइए सेकंड में एसिड या अमाइड, अमोनिया एंड हीट। बताइए भैया अमीन से अल्कोहल, वेरी गुड, नाइट्रस एसिड रिएक्शन। अब इसके बी में आ रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, सॉरी सेकंड पोर्शन 4th 5th 6th का बी। बताइए अमीन से डाइजोनियम सॉल्ट, NaNO2 एंड HCl। तो भैया अगर आप नहीं लिखा, अगर ये नहीं लिखा तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब नहीं लिखा तो रूम टेम्परेचर इज कंसीडर्ड, उस समय फिनॉल बन जाएगा, इसलिए गलत है। नाउ नेक्स्ट, अमाइड से अमीन के कार्बन कम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ NaOBr। अब एमीन एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट HNO2 या NaNO2 एंड HCl। डन। अब आ जाइए फर्स्ट तीनों में जल्दी से, नाइट्रोबेंजीन प्लस नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, या तो आप टेन एंड HCl कह लीजिए, आयरन एंड HCl कह लीजिए, हाइड्रोजन एंड निकल कह लीजिए, या और कोई रिड्यूसिंग एजेंट कह लीजिए, सब में ये। इवन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम में यही बनता है, नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम यही बनता है। लेकिन अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में करते हैं तो क्या बनता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम का बनता है पैरा अमाइनो फिनॉल। मतलब ये बेंजीन की रिंग होगी, एक तरफ अमीन होगा, एक तरफ OH होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो पैरा अमाइनो फिनॉल, और वीकली है तो एनिलीन ही बनता है। डन। जनरल पॉइंट बताया। एसिड से अमाइड, अमोनियम एंड ही, अमोनिया एंड ही, वेरी गुड, नाइट्रो टू एनिलीन, ये सारे मुफ्त से आ गया आयरन से। ओके बेटा, तो ये सारे, किसी में डाउट बोलो बेटा, किसी में डाउट?
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन इनका और अच्छा है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 13.2 मतलब नेक्स्ट कहने वाला वही नंबर मैं देख रहा। 13.2 इज द क्वेश्चन टू डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो एग्जाम में या तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन आती है या डिस्टिंग्विश भी आ जाते हैं। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो बेटा अगर उन्होंने कहा है मिथाइल अमीन, चलो वही से देखिए। पहला है मिथाइल अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन, बात नहीं करो भैया, मिथाइल अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन। तो अब ये मत कहना कि मिथाइल अमीन में एक मिथाइल है, डाइमिथाइल अमीन में दो मिथाइल है। एक दो इंटेलिजेंट के जरूर कहते हैं, एक आध इंटेलिजेंट ये भी कहता है मिथाइल अमीन की स्पेलिंग एम से शुरू हो रही है, डाइमिथाइल अमीन की डी से शुरू हो रही है। तो डिस्टिंग्विश तो दिख ही रहे हैं, है ना। चलो बेटा कमिंग टू द पॉइंट, है ना। पॉइंट क्या है, मिथाइल अमीन जो है वो 1 डिग्री है और डाइमिथाइल अमीन जो है वो 2 डिग्री है। यहाँ डिस्टिंग्विश करने के 3 टेस्ट आप यूज कर सकते हो। पहला टेस्ट जो मैंने कल परसों आपको पढ़ाया था, दैट इज हिल्सबर्ग टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएससी कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और 210 बताया था। प्राइमरी वाले पहले रिएक्ट कर लेते हैं, फिर एनओएच में घुल भी जाते हैं। सेकेंडरी वाले खाली रिएक्ट करते हैं, एनओएच में नहीं घुलते, टर्शियरी रिएक्ट नहीं करता। या हॉफमैन रिएजेंट भी ले सकते हैं। हॉफमैन रिएजेंट क्या करता है बताया था ना, एक ऑक्सैमिक एस्टर बनाता है, एक ऑक्सामाइड बनाता है। प्राइमरी ऑक्सामाइड, सेकेंडरी ऑक्सैमिक एस्टर, टेस्टिरेट, ये 2 टेस्ट ही हो। तीसरा टेस्ट नहीं आ रहा है, ओहो प्राइमरी अमीन, एक और टेस्ट, क्लोरोफॉर्म सुन के बैठे हो, अब भी याद नहीं आ रहा, अब भी नहीं याद आया। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और क्यूएस से रिएक्ट करेगा, बैड स्मेल आएगी। सेकेंडरी अमीन में नहीं आएगी बैड स्मेल, दैट मींस प्राइमरी अमीन डिस्टिंग्विश हो गया सेकेंडरी से। और बताओ, और बताओ, कॉपी में लिखा है वो बताओ। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड से करके अल्कोहल देते हैं, सेकेंडरी अमीन येलो ऑयली कंपाउंड नाइट्रोसोअमीन देते हैं। तो इतने तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बताओ अगला क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन हो ही चुके हैं भाई। सेकेंडरी अमीन में हिल्सबर्ग रिएजेंट में एनओएच से रिएक्शन, सॉरी बीएससी से रिएक्शन होगी, आगे सॉल्युबल नहीं होगा, टर्शियरी रिएक्ट नहीं करेगा। सेकेंडरी अमीन का अभी हमने बोला येलो नाइट्रोसो अमीन देंगे, वो नहीं देगा, तो ऑब्वियसली, और चाहे तो हॉफमैन रिएजेंट भी कह दें, सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करता है, टर्शियरी नहीं करता। अगला है इथाइल अमीन एंड एनिलीन। पॉइंट टू नोट, बोथ आर प्राइमरी अमीन्स। Ethyl amine and aniline both are primary amine, but one is aliphatic and other is aromatic. अब बताओ Br2 के साथ क्या करें, कौन क्या होगा? वेरी गुड, इनका सोचना अच्छा है। एनिलीन डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्ट करती है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देती है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनने की वजह से, जबकि इथाइल अमीन नहीं देती। वेरी गुड, एक डिस्टिंग्विश। और HNO2 वाली रिएक्शन अगर आपको याद हो, प्राइमरी अमीन्स HNO2 से रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, जबकि एरोमेटिक अमीन जब HNO2 से रिएक्ट करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो एरोमेटिक को यहां से भी कर सकते हैं। डन। अगला एनिलीन एंड बेंजाइल अमीन। एक तो Br2 हो गया कि एनिलीन Br2 से व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। अच्छा, दूसरा भी कोई हो गया कि HNO2 से करेंगे तो दोनों में डिस्टिंग्विश हो जाएगा, बिकॉज़ बोथ आर प्राइमरी। नेक्स्ट एंड द लास्ट, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो एनिलीन भैया प्राइमरी है, एन मिथाइल एनिलीन सेकेंडरी है। तो जो प्राइमरी है वो क्लोरोफॉर्म एंड क्यूएच से बैड स्मेल देगा, फिनाइल वो नहीं देगा। HNO2 से ये रिएक्ट करके अल्कोहल देंगे, वो ऑयली नाइट्रोसोअमीन कह लो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है HNO2, सॉरी, ज्यादा बेटर है हिल्सबर्ग रिएजेंट में चले जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13.2 खत्म। नाउ बेटा वैसे तो हमें सही काम डिस्कस करना चाहिए। अब 13.3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन कहलाते हैं। जनरली ये रीजनिंग के क्वेश्चन इंडक्टिव और न्यूमेरिक नॉलेज है तो हो जाएगा। आप इंडक्टिव और न्यूमेरिक को ही लगाते रहिए, प्लस आई माइनस आई प्लस माइनस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, EAB of N is more than
मिथाइल अमीन। बोलो बेटा। या क्वेश्चन ही नहीं समझे आप। एग्जामिनर ने चालाकी से क्वेश्चन बनाया, टी के बी कहा है, और ये मैं जबकि पढ़ाते समय थोड़ा इंटरेस्ट करके पढ़ाता हूँ कि भैया आप जैसे सपोज ये प्राणी है, मान लो ठीक है, तो आपको ये मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग करके पढ़ाया हुआ, तब भी अगर आपको याद नहीं आया तो बड़ी गलत बात है। एक बेस है जिसकी पीकेबी 2 है, दूसरे की 3 है, तीसरे की 4 है, कौन स्ट्रॉन्ग है? अच्छा पढ़ो ना, तुम्हें यार इतना इंटरेस्टिंग पढ़ा तब भी इतना याद नहीं रहता। अब फिर ध्यान से सुनो, शायद याद आ जाए, क्योंकि पहले आप छोटे थे, बड़े हो गए तब जल्दी समझ में आएगा, है ना, आफ्टर पार्टी करके आए होंगे, इसलिए कह रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आया होगा। देखो अब ध्यान से, पीके समझ गए, पीके 2, पीके 3, फिर पीके 4, कौन होश में ज्यादा है? 2 वाला ही स्ट्रॉन्ग है, 4 वाला गिरा पड़ा होगा कहीं यार। समझो ध्यान से, भावनाओं को समझो। तो यहाँ पे आपको क्या दिमाग में रखना है, पहला पॉइंट कंसेप्ट समझ लो, केबी मींस क्या है, माइनस लॉग केबी। इसका मतलब क्या है, लॉग 1/केबी, यानी केबी और पीकेबी क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है केबी ज्यादा होगा, यानी पीकेबी कम होगा। ये है केमिस्ट्री का कंसेप्ट। आगे वो तो हमने जनरल बना रखा है पीके कंसेप्ट को, लेकिन ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। मतलब उसको हम कहते हैं, अगर पीके कंसेप्ट था तो ये हल्दीराम कंसेप्ट, ठीक है। पीके हल्दीराम 2 ब्रांड है ना, सुने ना, वैसे ही हल्दीराम कंसेप्ट ये चल। इज इट क्लियर क्या है हल्दीराम कंसेप्ट? भैया केबी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग, और इसका लॉग लेके इनवर्स करते हैं तो पीकेबी बनता है, तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये भी। तो अब बेटा आप क्वेश्चन ही नहीं समझे थे, क्वेश्चन ये था कि एनिलीन का पीकेबी ज्यादा है, आंसर में बस एक पॉइंट लिखना है, ड्यू टू रेजोनेंस, बात खत्म, बाकी एग्जामिनर समझ आएगा। ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर in on nitrogen in aniline is delocalized, therefore it is weaker base। तो यहाँ पे ये वो पूछना चाह रहा है कि तुम्हें ये पता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ये इधर क्या, और इसलिए तो एक वर्ड आंसर है ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस वर्ड मीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ethyl amine is soluble in water whereas aniline is not। फिर से बोलो। देखो यार, लैटिस एनर्जी की बात मत करो, ज्यादा कंसेप्ट लगा के फंस जाओ। लैटिस एनर्जी बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के लिए होती है, ठीक है, ये आयनिक नहीं है। व्हाट इज लैटिस? कैटाइन और एनाइन, एनाइन जब जुड़ जाते हैं फ्रेम बनता है तो जो एनर्जी निकलती है वो लैटिस होती है। जब आयनिक कंपाउंड नहीं होते तब का मैंने ये फंडा दिया हुआ है, कह देना भाई ये वाली एनर्जी कम है ये ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी। बट यहाँ पे जो केस है वो है इथाइल अमीन पानी में घुल रहा है। क्यों घुल रहा है? तो आप कहोगे इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड वेरी गुड। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, ये वाला एक पार्ट है इसका, वो है हाइड्रोफोबिक। ये वाला पार्ट कैसा है? हाइड्रोफोबिक। और ये वाला पार्ट भी हाइड्रोफोबिक है, बट ये हाइड्रोफोबिक बहुत बड़ा हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो एक को जब हमें कुछ नहीं समझ में आता तो हम रीजन क्या देते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, कि इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट ऐसा, इसका ऐसा। दूसरा रीजन यहाँ क्या दिया जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का, ठीक है। ये चीज पानी में घुल सकती है क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बना लेती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बल्कि ग्रुप होने की वजह से ज्यादा है, इसलिए कब आए। बोलो क्लियर है, एनी डाउट? और बहुत हाई लेवल रीजन अगर देना चाहते हैं तो शायद उल्टा ना पड़ जाए, एक बार चेक कर ले क्या, कि वाटर के साथ हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, वाटर के साथ ज्वाइन किया तो ये बन गया कैटाइन। डन। नाइट्रोजन में जब चौथा बॉन्ड आएगा तो कैटाइन आएगा। अब जो कैटाइन ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा बनेगा, ठीक है। कौन सा कैटाइन ज्यादा स्टेबल? तो ये उल्टा पड़ गया, रहने दो यार, या नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस आ गया उसमें, ठीक है। देन ये वो कैटाइन ज्यादा स्टेबल आ रहा है क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, वो वाला रहने दो, ठीक है ना। Second question, third question. Methyl amine in water reacts with ferric chloride
टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाँ भैया बताओ क्या कहना चाह रहा है, ये टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, बताओ। मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड, ठीक है, बताओ क्वेश्चन पढ़ो आंसर निकालो। हाँ ये है मिथाइल अमीन, ये वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वाटर में डाइल्यूट होने के अलावा कुछ नहीं करेगा, बट ये वाटर सॉल्युबल है, कोई ये वाटर में कंपाउंड या कंपोनेंट या कोई रिएक्शन ऐसे नहीं करेगा, बस हाइड्रेटेड होता है। और FeCl3 के साथ जब ये रिएक्शन होगी हीट करेंगे तो FeOH वोल्ट्राइज का सॉल्ट बनके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका ना बहुत अच्छा रीजन देख के लिखेंगे कि और अच्छा क्या आ सकता है, हाइड्रेटेड दिस वन मिथाइल अमीन वाटर रिएक्ट विद FeCl3, ये बेटा जो पूरी रिएक्शन वाटर की दिख रही है हमें, ठीक है। अमीन से कोई इंटरेक्शन लग रहा है किसी को, अमीन से कोई इंटरेक्शन नहीं लग रहा, बता देखिए बेटा, तो जब तक ना रेलेवेंट आंसर नहीं निकालोगे तो आगे मत बढ़ो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, रेलेवेंट आंसर नहीं आ रहा, मत बढ़ो आगे, इसको टिक करो क्यों नहीं आ रहा, बताओ बेटा क्या होगा। बेटा एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखिए, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर और फेरिक क्लोराइड क्या है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ को जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HCl का Cl, वो किसके साथ चला जाएगा, अमीन के साथ, और अमीन के साथ जब ये चला जाएगा ये FeCl3 का Cl और ये CH3NH2 जो कि हाइड्रेटेड है तो एक्वस लिख लें। तो हम ये कह रहे हैं कि ये इंटरचेंजिंग यहाँ पे हो रही है, ये अपना सॉल्ट बना लेगा, दैट इज समवॉट यहाँ से जैसे NH4Cl होता है ना, तो NH3Cl पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी डन। अच्छा ये HCl कहां से आ गया, ये मतलब हमने यहाँ Cl नहीं HCl जुड़ा है, मतलब वाटर भी टूटेगा, वाटर का टूटेगा, H और जे OH कहां चला गया, इसके पास, और जब OH उसके पास चला गया फिर वो क्या बन गया, FeOH वोल्ट्राइज, जो कि अनस्टेबल है, टूट के Fe2O3 में आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, although amino group is component para-dialectic aromatic substitution reaction, aniline on nitration gives substantial amount of मेटानाइट्रोबेंजीन। बताइए भैया एक अच्छा खासा अमाउंट नाइट्रोबेंजीन का बनता है क्यों, वेरी गुड। अब आप ये पॉइंट याद कर लीजिए, जिसे याद नहीं, वैसे पूरा एक लेक्चर लगाया है इस पॉइंट पे, और ये था, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है और एसिडिक मीडियम में कैटाइन बन जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा में रोटेट करता है, दैट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, देयरफॉर मेटा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, सो इट इज ड्यू टू पीएच ऑफ मीडियम, ये रिएक्शन पीएच ऑफ मीडियम की वजह से या एसिडिक मीडियम से एसिड आता है। भैया अगला क्वेश्चन बेटा बताओ, ये कॉपी में लिखा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, व्हाई, पास, वेरी गुड। तो आपको यहाँ कहना क्या है, सीआईडी में जो लिखा है वही कह दीजिए, एनिलीन के पास लोन पेयर है, ये जो इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है इससे रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन क्या बना लेता है, ठीक है। इवन एनसीईआरटी की लाइन लिखी है लास्ट टाइम, ये अच्छी लाइन लिखी थी, दिस इज दिस, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction due to salt formation with aluminium chloride, the Lewis acid which is used as catalyst. तो अगर आप NCERT की लाइन देखें तो डेफिनेटली आपको कोई कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। बोलो भैया फिफ्थ तक क्लियर है, कोई डाउट? Now the sixth one, Diammonium salts of aromatic amines are more stable than that of aliphatic amines due to resonance, ठीक है। एरोमेटिक अमीन्स के जो डायमोनियम सॉल्ट है उसमें रेजोनेंस है, जबकि एलिफेटिक अमीन में रेजोनेंस नहीं, ठीक है। तो आप बेटा कोशिश यही करिए ना, अगर बेटा समझ में आ रहा हो, हर एक उसमें कोई एक बहुत बल्कि वर्ड या एक बल्कि कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट, अगर आपने वो वर्ड या कंसेप्ट लिख दिया उसके बाद आप कहानी नहीं लिखी तो चलेगा, लेकिन वो प्रॉपर सही से लिखा होना चाहिए, किस तरफ लिखना है,
डाइजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक में रेजोनेंस है, एलिमेंट में नहीं। ठीक है, बस इतना रेजोनेंस वर्ड इन एरोमेटिक। लास्ट मतलब ये लास्ट नहीं, एक और है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रिपेयर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए क्यों है, सेकेंडरी टर्शियरी के लिए क्यों नहीं है, या फिर एरोमेटिक के लिए क्यों नहीं है, आपके पास लिखा है, वैसे पॉइंट जल्दी बताओ, बताइए। चले नहीं, यहाँ क्वेश्चन ये प्राइमरी अमीन एरोमेटिक का ही, चलो एरोमेटिक का ही रीजन देखो। चलो ये अगर आप बात करें एनिमाइड, ये था, इसका पोटेशियम सॉल्ट आया था, इसकी रिएक्शन Rx से की। देखो बेटा ध्यान से, इसकी रिएक्शन Rx से की थी, और जब इसकी रिएक्शन Rx से की थी तो ये बना था एन एल्काइल एल्काइल, और कहीं एल्काइल आ ही नहीं सकता, एन एल्काइल एल्काइल तो आएगा, मतलब नाइट्रोजन से एक ही तो एल्काइल आएगा, और जब नाइट्रोजन से एक ही एल्काइल आएगा तो बाद में बेटा बाद में एक ही तरफ तो R आएगा, दूसरी तरफ तो H आएगा, समझ में आया। तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये आए, तो आप क्या कह सकते हैं, बिकॉज only mono substitution of alkyl group is possible on potassium salt of phthalimide। और सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन तो तब बनते जब नाइट्रोजन से दो एल्काइल आए, यानी यहाँ दो बारी R ग्रुप लगे, तभी तो हो सकता है, वो लग नहीं सकता, खाली मोनो सब्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर जो अधिकतर कॉमन क्वेश्चन था वो ये था एरोमेटिक क्यों नहीं बन सकते, तो हम कहते हैं ये इसका स्लो स्टेप है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और अगर एरोमेटिक बनाना होगा तो हमें H5Cl से रिएक्ट कराना होगा, और ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ये रिएक्ट या एसिड रिएक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ एनिलीन क्यों नहीं बनता, उसका ये आंसर। ओके, तो ये हो गया 13.3, गेटिंग द पॉइंट। अब आ रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 13.4। बेटा ऑब्वियसली ये बेसिक कैरेक्टर और सब के बारे में है, मेनली बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स का क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ 13.4 Okay, the first one, decreasing order of pKb value of ethylamine and phenylethylamine, diethylamine and aniline. बेटा मोस्ट बेसिक कौन है, लीस्ट बेसिक कौन है? वैसे इन्होंने पूछा है लीस्ट बेसिक टू मोस्ट बेसिक, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक। देखो आप ध्यान रखिए, इन्होंने इथाइल लिए दोनों, देखो हाँ इथाइल लिए, तो इथाइल लिए हैं तो 2 डिग्री अमीन है मोस्ट बेसिक, लेकिन हमें लीस्ट से शुरू करना है, और मुझे लग रहा है यहाँ लीस्ट एनिलीन है, मुझे लग रहा है एनिलीन से ज्यादा इन्होंने दे रखा है बेंजीन के लिए NH3, इससे ज्यादा इन्होंने दे रखा है थाइलामीन, जहां तक मुझे लग रहा है, और उसके ज्यादा ये लग रहा है डाइथाइलामीन, शायद यही 4 है। तो ये ऑर्डर हो गया बेसिक का। अब बताओ आंसर इस ऑर्डर में लिखना है, इस ऑर्डर में लिखना है, यही लिखना है। क्वेश्चन में क्या है, पीकेबी का डिक्रीजिंग, पीकेबी इसकी सबसे ज्यादा है, ये लीस्ट बेस है, पीकेबी इसकी सबसे ज्यादा है, यानी पीकेबी कम है, सही। अब आया ये काय का हमने, हाँ साइन उल्टे करेंगे लेकिन ऑर्डर यही रहेगा, ये हमने काय का ऑर्डर लिखा है, हमने बेसिक का ऑर्डर लिखा है। बेटा अगर तुम साइन लगा रहे हो तो बात ही खत्म होगी, लेकिन हम कह रहे हैं हम साइन उल्टे कर देंगे, क्योंकि हमें पीकेबी का डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला फिर सबसे छोटा वाला, पीकेबी के हिसाब से। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया होगा। अब बेटा इसके 5 क्वेश्चन कर लीजिए, और मैंने इसलिए कहा है अगर एक दो बच्चों ने आज भी मुझसे पूछा था क्या कोई और चैप्टर शुरू करेंगे, तो मैंने कहा था डोंट वरी कि अभी मत करिए कोई भी और चैप्टर शुरू या कोई भी और ब्रांच, पहले ऑर्गेनिक में भी आप काफी उस पे है, और इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तीनों चैप्टर, मतलब जैसे अभी हमारा एक दिन अभी और चलेगा, दैट इज अमीन,
कुछ बच्चे आज भी नहीं पढ़ के आए होंगे या उन्हें लग रहा होगा हम भी अच्छा कर सकते हैं, तो घर जाके पढ़ लीजिए, कल आ जाइए पढ़ के, कल फिर हम अमीन्स करेंगे, रैंडम क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर वो जल्दी फिनिश हो जाता है तो हम शिफ्ट हो जाएंगे पिछले वाले चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन एसिड, उसके भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लाइन से करेंगे। अभी आप देखो जब सारे क्वेश्चन लाइन से करोगे तो आपको लगेगा हाँ बुक में क्वेश्चन अच्छी है। फिर हम और दूसरे चैप्टर पे अल्कोहल, बस अल्कोहल तो शायद पिछले में आ गया, वो आ गया, हमें यही दो करने हैं, तो हम इन दो पे पहले अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए अभी प्रेशर मत बनाओ कि फिजिकल पे आए। चलो बच्चों।